रियांश को मिला है इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड में गोल्ड मेडल और इंटरनेशनल रैंक 1 इन साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के ओलंपियाड में। रियांश, ये बताइए कि आज के बच्चों के अंदर मोबाइल्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल रैंक 1 मिला आपको, तो वो कैसे छोड़ा आपने? डिस्ट्रैक्शन पहली बार मैंने छोड़ा नहीं, मैंने होने ही नहीं दिया। बिकॉज जब भी ऐसी कोई वीडियोस आती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज फोकस्ड टू माय गोल पर्टिकुलरली। और जब हम किसी काम को शिद्दत से करना चाहते हैं तो पूरी कायनात भी हमारे साथ मिलकर उसे करने में लग जाती है। तो डिस्ट्रैक्शन वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। मोबाइल आप यूज़ ही नहीं करते या यूज़ करते हैं तो कितना करते हैं? यूज़ मैं करता हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम 4 to 5 आवर्स रहता है दिन का, बट ऑल इज रिलेटेड टू एजुकेशन, द एजुकेशनल वीडियोज़, द PYQs एंड दैट ऑल, नॉट एनीथिंग एल्स। ओके। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है या बहुत फिर ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, हाँ। सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ता है, जैसा आप कह रहे हैं। हाँ। जैसे जो स्मार्ट स्ट्रैटेजीज हमें बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम इतना सब पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। इट इज़ जस्ट क्वेश्चन बेस्ड। अगर हमने एक भी कंसेप्ट पढ़ा है तो उसके रिलेटेड अगर हम 40-50 क्वेश्चंस करते हैं, तब जाकर हमें एक्सपीरियंस मिलता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एंड दैट हेल्प्स इन क्रैकिंग सच एग्जामिनेशंस। अच्छा, एक ये चीज़ देखी गई है बच्चों के अंदर कि थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद उनका जो क्या बोलते हैं, थोड़ा पेशेंस लेवल जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद इधर उधर देखना, आपका कैसा है वो? मेरा तो सर ऐसा है दैट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जैसे भी व्हेन आई गेट बोर्ड, तो सबसे पहले अगर कोई बहुत जल्दी बोर होता है, सो फॉर दैट यू टेक एन एक्टिविटी एंड डू दैट फॉर पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि अगर कोई पढ़ने से बोर होता है तो फॉर श्योर वो खेलने से भी 2 दिन बाद बोर हो सकता है। सो अगर जैसे कोई बैठ नहीं पाता ज़्यादातर, ही और शी डज नॉट हैव लॉन्ग सीटिंग, तो वो 2 से 3 घंटे बस बैठे, कोशिश करे बैठने की। ही विल डेवलप अ पेशेंस आज की जनरेशन में रहा ही नहीं है सर। सो आई थिंक दैट इज अ मेजर पॉइंट विच हेल्प्स अस क्रैकिंग सच एग्जाम। कोई 3 टिप्स दीजिए जो आपकी एज के बच्चे हैं। आपकी एज क्या है? 14। जो ऐसे 3 टिप्स दीजिए जो आपकी सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं जिनको रैंक अच्छा लाना हो। पहली बात तो कर्म करते रहिए, फल मिल जाएगा आपको। ज़रूरी नहीं अभी मिले, ज़रूरी नहीं कल मिले, हो सकता है बाद में मिले। क्योंकि मेरी भी रैंक 1 ऐसा नहीं है कि मैं हर साल से आ रहा हूँ। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम हियर एट द अम्बेडकर ऑडिटोरियम। एंड द सेकेंड थिंग इज़ रेजिलियंस। आपको रेजिलियंस एंड परसिवियरेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेहनत करते जाना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। एंड द थर्ड थिंग इज़ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ। बिकॉज ओनली स्मार्ट वर्क, ओनली यूजिंग AI for examinations does not work, and only hard work also does not work in this competitive era. So hard work, smart work, both have to be tried together. Thank you.